होती है। भगवान को ढूंढ पाना अति ही कठिन है, लेकिन हमें भगवान कब श्रद्धा से प्राप्त होंगे, जब व्यक्ति बार बार सत्संग में आता रहेगा, तभी उसे भगवान से शरण में प्राप्त हो जाए। कैसे दुर्लभ है जिसको ढूंढना तप बल के जोर से। जब रावण ने तप और बल के जोर से भगवान शंकर के शिवलिंग को उठा करके लाए, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं रावण की लंका में रहूंगा। अगर मैं रावण की लंका में रहूंगा तो रावण का कभी भी वध नहीं होगा, रावण कभी भी मारा नहीं जाएगा। भगवान की इच्छा नहीं थी तो कोई बहाना लगा था और भगवान उसकी लंका में नहीं थे। कहते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि हम तपस्या करके अपना बल दिखा करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान ऐसे मिलने वाला नहीं। कहते हैं दुर्लभ है जिसको ढूंढना तप बल के जोर से, वो आप चले आते हैं सत्संग की डोर। जब सत्संग रूपी डोर भक्त के पास होती है तो भगवान आसानी से चले आते हैं। भगवान को मनाना सहज हो जाता है, लेकिन कब जब हमें सत्संग से प्रेम होगा तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बार नारद मुनि ने पूछा, क्या भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, क्या भगवान कैलाशपुरी में रहते हैं, क्या भगवान ब्रह्मपुरी में रहते हैं? तो कहा कि ना भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, ना ब्रह्मपुरी में रहते, ना कैलाश में रहते हैं। भगवान तो वहाँ रहते हैं जहाँ सत्संग होता, और वे हमेशा अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान का तो कोई निवास स्थान है ही नहीं। भगवान का निवास स्थान तो भक्त के हृदय में है, और सत्संग में भगवान जाते हैं। आपने सुना होगा भगवान शंकर भी अगस्त्य मुनि के आश्रम में उसी संतों की अमृत में वाणी को सुनने के लिए जाया। भगवान को भी सत्संग से बड़ा प्रेम था। हनुमान जी भी उसी सत्संग को सुनने के लिए सबसे पहले जाते थे और सबसे बाद में लौट करके आते। आज तो व्यक्ति सोचता है कि अरे अभी साधु संत आ जाएंगे तब आएंगे, या भजन शुरू हो जाएंगे तब आएंगे। आते बाद में और जाने की कोशिश पहले करते। लेकिन सच्चा भक्त यही होता है, वे सत्संग में पहले आकर के सत्संग स्थल की सारी तैयारियां करवाता, और जब सत्संग खत्म हो जाता है, जब सत्संग का समापन हो जाता है, तो सारी तैयारियां फिर से दोबारा उसी जगह करके चले जाते हैं। वही सच्चा भक्त होता है। ये नहीं कि तैयारी करने तो कोई और आएगा, अरे हम तो तब चले जाएंगे जब साधु संत सत्संग सुनाएंगे या भजन शुरू होगा। इसका फल तो अधूरा ही मिलने वाला है। जैसे अगर एक बंदा एक ही घंटे के लिए दुकान पर बैठता है तो उसे उसका उतना ही फल प्राप्त होगा, लेकिन एक समय से बैठता है तो उसे उसका उतना फल होगा, और एक सुबह से लेकर शाम तक बैठता है उसे उतना ही ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो ऐसे ही हम सबको भी सत्संग का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब हम सत्संग में जल्दी आकर के अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। जो हमारे हिसाब की तैयारी है, कोई दरी पट्टी